वेलकम टू ऑनलाइन क्लास मेरिट स्कूल सिस्टम सेकेंड ईयर क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं स्टूडेंट, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 तक भी हम कर चुके हैं और 9 के कोई 8 पार्ट भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 9 के जो 8 पार्ट किए हैं उनको मैं अब तेज़ी से फिर रिपीट करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल थे और मैंने कहा था आपको कि आप कापियाँ खोलें और कापी के ऊपर ये रिएक्शन लिखें और रिएक्शन लिख के इनकी एक्सरसाइज करें, भाई प्रैक्टिस करें, तब आपको ये आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। और आपके पास वीडियो तो मौजूद है, बार बार खोल के उसे देखें, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उसके मुताबिक कापी पे ख़ुद करने की कोशिश करें, तब ये आपको इनको याद कर सकें, तब ये आपको आएंगे। ये देखने से नहीं आएंगे क्योंकि कापी पेन उठाएंगे तब इन्हें बार बार लिखेंगे तब आएंगे। तो स्टूडेंट आएँ दोबारा रिपीट करते हैं। मैं पहले से फिर शुरू करता हूँ, हालांकि यहाँ पे 8 मैं पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में से, लेकिन तेज़ी से मैं इनको फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो पहला जो है नंबर 1 वो नज़र आ रहा है आपको, इसमें ब्यूटेनोइक एसिड है। ब्यूटेनोइक एसिड PCl5 से रिएक्ट कर रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो स्टूडेंट ये जो ब्यूटेनोइक एसिड है इसका डेरिवेटिव तैयार होने वाला है। ये ब्यूटेनोइक एसिड इसका डेरिवेटिव तैयार होगा। OH यहाँ से हट के चला जाएगा और Cl इसकी जगह आ जाएगा। ये देखें राइट साइड पे देखें, OH की जगह Cl आ चुका है, तो डेरिवेटिव तैयार हो गए और इसको ब्यूटानोली क्लोराइड कहेंगे। स्टूडेंट बाकी चीज़ें जो बच गई हैं वो HCl और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है। तो मेन चीज़ जो हमारे पास बनी वो क्या थी, ब्यूटानोइक एसिड से उसका डेरिवेटिव तैयार हो गया जो ब्यूटानोली क्लोराइड है, जो हमें कहा गया बनाए, तो हमने बना दिया। और फिर देखें कैसे बना, तो वो भी आसान है। डेरिवेटिव तैयार हुआ है, OH यहाँ से हटा है, इधर चला गया और उसकी जगह Cl आ गया। यहाँ पे देख, तो ये आपको Cl नज़र आ रहा होगा। तो नंबर 1 हो चुका जी, और पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर रिपीट हो चुका, बल्कि तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट समझाते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में देखें तो ऊपर ब्यूटानोइक एसिड है, तो यहाँ पे प्रोपानोइक एसिड, दिस इज प्रोपानोइक एसिड, और इसका SOCl2 इसे थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, ऐसे रिएक्शन करवा रहे हैं। तो फिर दोबारा एक डेरिवेटिव स्टूडेंट तैयार होने वाला है, और ये डेरिवेटिव जो है इसमें आप गौर से देखें तो तरीकाकार वही होगा, यहाँ से भी OH हटेगा और इसकी जगह Cl आएगा। ये नज़र आ गया होगा आपको, OH हट गया उसकी जगह Cl आ गए, तो ज़ाहिर है प्रोपानोइक एसिड ऊपर ब्यूटानोइक एसिड था, ब्यूटानोली क्लोराइड है, और नीचे देख लें प्रोपानोइक एसिड है, प्रोपानोली क्लोराइड जो है वो आपके पास तैयार है। और इसी तरीके से प्लस HCl और SO2 बनेगा। स्टूडेंट 2 जो हैं वो आपने कुछ तीसरी बार रिपीट होते हुए देख लिए। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 स्टूडेंट्स जो है वो आपको बाकायदा नज़र आ रहा है, और ये है जी आपके पास, देख 1 2 3 प्रोप आयन एमाइड इसको कहते हैं। तो इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन हो रहा है ईथर की मौजूदगी में, और कुछ भी नहीं होने वाला इसके साथ। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर हैं ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन निकालेंगे, और वो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे आके लगेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे लगेगी, और इससे H2O बनाएगी। राइट साइड पे देखें H2O बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ये H2O बन के चला जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगी। नीचे देखें कार्बन अकेली रह जाएगी, ये नज़र आ रहा होगा, कार्बन अकेली रह गई है, इसके साथ H आके लगेंगे, तो ये कार्बन अकेली के साथ H आके लगे हैं दो, ये दो, तो और से देखें क्या बन गया, प्रोपाइल अमाइन। क्या बन गया जी, प्रोपाइल अमाइन, ये कंपाउंड जो है वो बन गया। तो ये रिडक्शन हो चुकी है, ये रिडक्शन हुई है। तो नंबर 3 को भी देख लिया। नंबर 4 को स्टूडेंट्स देखते हैं, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। नंबर 4 में देखें तो आपके पास प्रोपानोइक एसिड है, 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड, और ये दोवें प्रोपानोइक एसिड के मालिक्यूल और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ P2O5 के साथ इनका रिएक्शन होने वाला है। तो स्टूडेंट इसका तरीकाकार देख लें, ये 2 प्रोपानोइक एसिड के मालिक्यूल को 2 दफ़ा आप लिखें, CH3CH2 COOH, फिर CH3CH2 COOH, और इसमें से वाटर रिमूव कर दें, माइनस कर दें, बाकी ये चीज़ बन जाएगी, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये एनहाइड्राइड आपके पास तैयार हो गया, और ये भी एक डेरिवेटिव तैयार हुआ है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपके पास एसिटिक एसिड जो है उसका एनहाइड्राइड, ये जो दायरे में नज़र आ रहा है, ये एसिटिक एसिड के दो मालिक्यूल लिखे ना, CH3COOH फिर प्लस CH3COOH, उसमें से H2O माइनस कर दें तो उसका एनहाइड्राइड तैयार हो जाएगा। एसिटिक एसिड का इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये आपको नज़र आ रहा है। इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा। स्टूडेंट अमोनिया के दो हिस्से होंगे, NH2 एक तरफ होगा, H एक तरफ। अब यहाँ पे देखें तो ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो एक के साथ NH2 लगेगा, नज़र आ गया राइट साइड पे, और दूसरे के साथ जो है वो H लगेगा। तो ये दूसरे के साथ H लग गया, तो NH3 टूट के लग चुकी है। एक को उसने एसिटिक एसिड बना दिया, दूसरे को एसिड एमाइड बना दिया। तो ये भी दो कंपाउंड आपके पास जो है वो बन चुके हैं। अब आते हैं जी नंबर 6 की तरफ। और स्टूडेंट्स नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, और नंबर 6 में आपके पास एक एस्टर मौजूद है। इसका नाम है मिथाइल इथाइल एस्टर। इसका रिएक्शन NaOH के साथ। तो स्टूडेंट NaOH जो है उसमें से दो हिस्से होंगे, NaOH टूट के एक हिस्से के साथ लग जाएगा, ये NaOH टूटेगा, और टूट के एक हिस्सा एक हिस्से के साथ लग जाएगा, एक हिस्सा दूसरे के साथ लग जाएगा। तो देखें राइट साइड पे इस इधर H लगेगा NaOH का, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगी, नज़र आ गया जी। और दूसरी साइड पे जो है ये वाला ऐसा जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस वाले के साथ Na आके लगेगा, तो ये Na देख यहाँ पे आके लग गया, और ये सोडियम प्रोपायोनेट आपके पास जो है वो तैयार हो गया। और सोडियम जो है वो एसीटेट होता, अगर ये दो कार्बन होते तीन है तो फिर सोडियम प्रोपायोनेट इसको हम बोलेंगे, तो साथ मिथाइल अल्कोहल बने। तो ये भी हो गया। तो ये तीसरी बार स्टूडेंट्स जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। और फिर आगे चलते हैं नंबर 8। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। यही सोडियम प्रोपायोनेट जो ऊपर अभी आपने पढ़ा, सोडियम फिर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और लाइम की मौजूदगी में, ये चूने कैल्शियम ऑक्साइड चूने को बोलते हैं, क्विक लाइम, तो इसकी मौजूदगी में ये रिएक्ट करेगा। और ये बहुत आसान रिएक्शन है स्टूडेंट, इसमें एल्केन बनता है। कैसे? ये एक H यहाँ से निकलेगा और इस इथाइल के साथ आके लगेगा तो इथेन बन जाएगा। राइट साइड पे देख लें, इथेन बन गए। बाकी जो कुछ बच के इधर वो सारा लिख दें तो इकट्ठा करके तो वो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये अल्केन के बनाने की रिएक्शन है, इसमें अल्केन बनते हैं इस रिएक्शन में, और आपको इथेन बना हुआ राइट साइड पे इथेन बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो स्टूडेंट कुछ 3 बार रिएक्शन रिपीट हो गए, जो कि पहले भी आपने पढ़े थे, एक्सरसाइज में भी किए हैं, फिर मेरे पिछले लेक्चर में भी थे, तो आज फिर मैंने रिपीट कर दिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट भी मुझे लगता है कि ये पिछले लेक्चर में मैंने नेक्स्ट वाला रिपीट किया हुआ है, वैसे भी थर्ड टाइम रिपीट करते हैं नेक्स्ट वाले को। इथाइल, ये आप देखें आगे प्रोपायोनेट या इथाइल, फिर इधर इथाइल, डाईथाइल एस्टर। डाईथाइल एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर से रिएक्शन। तो सुन, ये दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर दोनों जो हैं ये हाइड्रोजन पैदा करते हैं, और ये हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन होती है, और ये करती है रिएक्ट जाके। तो ये रिएक्ट करेगी स्टूडेंट आगे जाके, और फिर आपको आगे ये हाइड्रोजन जो है वो लगी बाकायदा नज़र आएगी। और ये ज़रा देख लें हाइड्रोजन कहाँ पे लगी आपको नज़र आएगी। तो एक तो हाइड्रोजन जो है वो आपको यहाँ पे लगी नज़र आएगी, ये इस साइड पे, ये इसके साथ हाइड्रोजन लगी, इथाइल अल्कोहल बनेगा। समझ आ गई? C2H5OH, क्योंकि इधर हाइड्रोजन आके इधर से लगेगी हाइड्रोजन, एक तो इधर लगी है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो इस साइड पे आके लगेगी। देखें इधर हाइड्रोजन इधर लगेगी, इधर O के साथ, क्योंकि इसने इधर से टूट जाना है, ये तो जुदा हो जाएगा, इस साइड पे हाइड्रोजन लगी। तो ये कंपाउंड जो है CH3CH2CH2OH बन जाएगा। ये नज़र आ गया, CH3CH2CH2OH। तो दो अल्कोहल बन चुके हैं, एक अल्कोहल नीचे बना था इथाइल अल्कोहल, और दूसरा ऊपर बन गए प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब ये है कि दो अल्कोहल जो है वो तैयार है। इस जगह को देख लें, यहाँ पे इस C के साथ भी आएंगे 2H, और ऊपर O के साथ भी H आएगा, तो ये प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा ख़त्म। फिर ये तो हो गया। अब इस साइड पे देखें, इस साइड पे C2H5O, इसके साथ भी H आएगा, और H इधर से आ रहा है, ये दोनों मिल के H दे, तो ये इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो दो अल्कोहल बन गए, एक ऊपर बन गया एक नीचे।
आप स्टूडेंट आते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 जो है ये पिछले लेक्चर में नहीं था, ये आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होगा नंबर 9 से। तो इसमें देखिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ग्रेगनाट रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं इथाइल नाइट्राइल के साथ। इथाइल साइनाइड भी बोलते हैं, इथाइल नाइट्राइल भी बोलते हैं। आप इस मैकेनिज्म को ज़रा स्टूडेंट आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो होगा ये पार्शियल नेगेटिव होगा, इसने फुल नेगेटिव लिखा है ये, लेकिन पार्शियल नेगेटिव होगा। और कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। इधर आ जाए मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये इथाइल रेडिकल पूरे का पूरा पार्शियल नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ स्टूडेंट जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो भेज देते हैं जी पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में। देखें ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव के साथ और ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव के साथ जाएगा। इस जगह पे आप देखें तो ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़र आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये टूट जाएगा और दो एडिशन हो जाएंगे। एक एडिशन देखें ऊपर नज़र आ रही है, ये ऊपर आगे लगा है, और दूसरी एडिशन आपको ये आखिर में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये MgBr आके लगा है। स्टूडेंट ये है इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़र्क क्या होगा आपने देख लिया होगा, ये ऊपर CH2CH3 इथाइल है, इसको यहाँ पे इकट्ठा करके लेफ़्ट साइड पे लिख दिया गया, नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे इथाइल C2H5 इकट्ठा करके लिख दिया। फिर बता देता हूँ, इसको यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया गया, यहाँ पे राइट साइड पे जुदा जुदा है और लेफ़्ट पे इसको C2H5 इकट्ठा करके लिख दिया गया। तो वही इंटरमीडिएट है। आपको पता है ग्रेगनाट के रिएजेंट में स्टूडेंट फिर हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है, सेकंड स्टेप ज़रूरी है। तो हाइड्रोलिसिस में आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जो है वो जाएंगे। तो इसका पॉजिटिव ज़रा देखें वो नेगेटिव के साथ जाएगा, MgBr का पॉजिटिव OH के साथ आएगा, तो ये बन जाएगा MgBrOH, ये जो टूट के जुदा हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो यहाँ से हट गया। अब बाकी H जो है ये H ये N के साथ आएगा, NH3 बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएंगे। बाकी जो कंपाउंड स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो उन कंपाउंड्स में आपको देखें तो बाकी ये चीज़ ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये हिस्सा जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट होके, बल्कि ये हिस्सा जो है मैं बता दूँ, ये हिस्सा नज़र आ रहा है, तो ये हिस्सा कन्वर्ट होगा यहाँ पे इससे, और ये आपके पास डाई इथाइल कीटोन बने। क्या बन गया जी? डाई इथाइल कीटोन। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है इसमें कीटोन बना है। फिर एक दफ़ा देख लें, इथाइल नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड ग्रेगनाट रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसमें सिर्फ एडिशन हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। और एडिशन कैसे हो रही है? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, बस ये एडिशन हो गई है और ये इंटरमीडिएट बन चुका है। ये इंटरमीडिएट जो है इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो आपके पास दो चीज़ें बन रही है, एक कीटोन बन रहा है, एक NH3 बन रही है और एक MgBrOH बन रहा है। क्लियर है जी? तो ये था हमारे पास रिएक्शन जिसमें ग्रेगनाट रिएजेंट जो है वो यूज़ हो रहा था। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल जो है वो आपको नज़र आ रहा है, कहते हैं जी इथानॉली क्लोराइड जो है वो आपने बनाना है और इथानोइक एनहाइड्राइड बनाना है, इथेनमाइड बनाना है, इथाइल इथानोएट बनाना है और इथानॉल बनाना है। तो बनाते हैं जी ये सारे। देखें ज़रा पहला रिएक्शन गौर से देखें, एसिटिक एसिड जो है वो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है डेरिवेटिव बनने वाला है, कैसे डेरिवेटिव बनेगा ये ऊपर भी पढ़ के, OH यहाँ से हटेगा, Cl आएगा, तो ये एसिटल क्लोराइड बन जाएगा। बाकी जो बच गया लिखते हैं HCl और सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला भी हो गया जी। नंबर 2 देखें स्टूडेंट, नंबर 2 में आप देखें तो आपके पास फिर एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड और इसका रिएक्शन फिर एसिटिक एसिड के साथ हो रहा है, दो एसिटिक एसिड हैं और पानी ने कर माइनस हो रहा है वाटर, देख लें पानी माइनस हो रहा है, जैसे हटा दें पानी को, P2O5 की मौजूदगी में फास्फोरस पेंटॉक्साइड की मौजूदगी, तो एनहाइड्राइड तैयार हो जाएगा। इसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं या इथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि पानी हट चुका है। तो ये भी हो गया जी। नेक्स्ट में जाएं, नेक्स्ट में आपके पास जो है वो फिर एसिटिक एसिड है और अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है। अमोनिया टूट के जो है वो NH2H भी हम लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक H आएगा, इसके साथ अमोनियम बनेगा और ये वापस यहाँ पे आके लग जाएगा, तो ये नज़र आ गया, NH4 पॉजिटिव बन गया।
और फिर इसको फिर हम गर्म करेंगे स्टूडेंट। तो गर्म करेंगे तो हमारे पास H2O आउट हो जाएगा, और ये जो हमारे पास अमोनियम एसीटेट बना हुआ है, ये अमोनियम एसीटेट है, ये इथेन अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वाटर इसमें से निकल जाएगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर एक दफ़ा देख लें। एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ क्या होगा जी, NH3 जो है वो H के साथ आएगा, NH4 बनेगा, और यहाँ पे NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ये NH4 पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बन गया। ठीक है जी। फिर इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, यहाँ से पानी निकलेगा, तो ये पानी निकल गया जी। तो यहाँ पे बाकी जो बच जाएगा वो ये होगा इथेनमाइड। इथेनमाइड ये बच जाएगा। तो ये कंपाउंड है जो कि आपने बनाना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे जाते हैं, नंबर 4 पे। फिर एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, इसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ से मैकेनिज्म बता दूँ कि यहाँ से H आएगा और यहाँ से OH आएगा और पानी बनाएंगे, ये पानी बन गया। बाकी दो पीस जो बच गए, एक ये पीस बच गया, एक ये बच गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये एस्टर बनेगा। इसको कहते हैं मीथाइल इथाइल एस्टर या इथाइल मीथाइल एस्टर। दूसरा नाम है इथाइल एथेनुएट। तो ये एस्टरिफिकेशन है, इसमें एस्टर बनता है, बड़ा मशहूर रिएक्शन है, और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल के, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, मिल के एस्टर बनाते हैं। मशहूर बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। नेक्स्ट पे स्टूडेंट समझाते हैं, और नेक्स्ट मुझे लगता है कि ये लास्ट है जी। और इसमें एसिटिक एसिड जो है उसकी रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ लास्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये देख ले ज़रा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये हाइड्रोजन पैदा करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, ये इसने पैदा कर दी है नेसेंट हाइड्रोजन, और ये आके स्टूडेंट लगेगी Sc के साथ और SO के साथ। ठीक है जी। और SOH के साथ, OH के साथ लगेगी, H2O बन जाएगा आउट, ये यहाँ से निकल गया। बाकी जो C और O हैं इनके साथ आके लगेगा तो CH3 CH2OH हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो ये भी हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने सारे कन्वर्जनें कर ली हैं। इन्हें कन्वर्ट करना भी कहते हैं, बैलेंस करना भी कहते हैं, कंप्लीट करना रिएक्शन भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सरसाइज आज हमने ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नया चैप्टर होगा, उसका नाम होगा बायोकेमिस्ट्री। तो उसकी एक्सरसाइज की रिवीजन के साथ फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक